नमस्कार दोस्तों, सावन का पावन महीना वो समय जब आसमान से बरसती बूंदें भी शिव महिमा का गुणगान करती हैं। मंदिरों में गूंजता ओम नमः शिवाय का मंत्र, भक्तों की लंबी कतारें और शिवलिंग पर चढ़ता जल, यह सब सिर्फ एक ही बात का प्रमाण है कि सावन शिव भक्ति का सबसे श्रेष्ठ अवसर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस शुभ महीने में कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें शिवलिंग पर चढ़ाना सख्त वर्जित माना गया है। जी हाँ, कई बार हम अज्ञानता में भोलेनाथ को ऐसी वस्तुएं अर्पित कर देते हैं जो उन्हें अप्रसन्न कर सकती हैं, जिससे पूजा का फल नहीं मिलता बल्कि विपरीत असर भी हो सकता है। तो अगर आप भी सावन में शिवजी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हम बताने वाले हैं वो 15 चीजें जो कभी भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ानी चाहिए। साथ में जानेंगे उनके पीछे के धार्मिक और वैज्ञानिक कारण भी। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का अनंत आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखकर अपनी आस्था प्रकट करें। शिवलिंग पर न चढ़ाएं ये चीजें। नंबर 1, शिवजी की पूजा में तुलसी दल वर्जित। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र माना गया है और पूजा अनुष्ठान में तुलसी के पत्तों को चढ़ाने की परंपरा है। भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण और हनुमान जी की उपासना बिना तुलसी दल के पूर्ण नहीं मानी जाती है। लेकिन भगवान शिव की पूजा में तुलसी दल का उपयोग वर्जित माना गया है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव ने तुलसी के पति असुर जालंधर का वध किया था, इसलिए उन्होंने स्वयं भगवान शिव को अपने अलौकिक और दैवीय गुणों वाले पत्तों से वंचित कर दिया। नंबर 2, शिवलिंग पर केतकी के फूल को न चढ़ाएं। शिव पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ। तब एक विशाल ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ और घोषणा हुई कि जो इसके आदि या अंत को पा लेगा वही श्रेष्ठ होगा। ब्रह्मा जी ने ज्योतिर्लिंग का ऊपरी सिरा खोजने निकले। जब वे सफल नहीं हुए तो उन्होंने केतकी के फूल को झूठी गवाही देने के लिए कहा कि वह ज्योतिर्लिंग के शीर्ष तक पहुंच गए थे। शिवजी ने जब यह असत्य जाना तो वे अत्यंत क्रोधित हुए और ब्रह्मा जी के 5वें मुख को काट दिया। साथ ही केतकी के फूल को शाप दिया कि वह कभी उनकी पूजा में इस्तेमाल नहीं होगा। इसी श्राप के बाद से शिव जी को केतकी के फूल अर्पित किया जाना अशुभ माना जाता है। इसी प्रकार केवड़ा के फूल को भी शिव पूजा में वर्जित माना जाता है। नंबर 3, शिवजी की पूजा में नहीं होता हल्दी का प्रयोग। शिव जी को कभी भी हल्दी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि हल्दी को स्त्री से संबंधित माना गया है और शिवलिंग पुरुष तत्व का प्रतीक है। ऐसे में शिवजी की पूजा में हल्दी का उपयोग करने से पूजा का फल नहीं मिलता। इसी वजह से शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है। ये भी मान्यता है कि हल्दी की तासीर गर्म होने के कारण इसे शिवलिंग पर चढ़ाना वर्जित माना जाता है। इसलिए शिवलिंग पर ठंडी वस्तुएं जैसे बेलपत्र, भांग, गंगाजल, चंदन, कच्चा दूध चढ़ाया जाता है। नंबर 4, शंख बजाना और शंख से जल अर्पित करना है वर्जित। भगवान शिव की पूजा में कभी शंख का प्रयोग नहीं किया जाता है। दैत्य शंखचूड़ ने अत्याचारों से देवता परेशान थे। भगवान शंकर ने उसका वध किया था, जिसके बाद उसका शरीर भस्म हो गया। उस भस्म से शंख की उत्पत्ति हुई थी। शिवजी ने शंखचूड़ का वध किया था, इसलिए कभी भी शंख से शिवजी को जल अर्पित नहीं किया जाता है। नंबर 5, कुमकुम या सिंदूर।
सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबे और स्वास्थ्य जीवन की कामना हेतु अपने मांग में सिंदूर लगाती हैं और भगवान को भी अर्पित करती हैं, लेकिन शिव तो विनाशक हैं। यही वजह है कि सिंदूर से भगवान शिव की सेवा करना अशुभ माना जाता है। नंबर 6, टूटे हुए चावल। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव पर अखंड और धुले हुए साफ चावल चढ़ाने से उपासक को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। टूटा हुआ चावल अपूर्ण और अशुद्ध माना गया है, इसलिए यह शिवजी को नहीं चढ़ता। शिवजी के ऊपर भक्ति भाव से एक वस्त्र चढ़ाकर उसके ऊपर चावल रखकर समर्पित करना और भी उत्तम माना गया है। नंबर 7, कभी न चढ़ाएं नारियल पानी। महादेव पर नारियल तो जरूर चढ़ाया जाता है, पर आपको यह जानकर हैरानी होगी कि महादेव पर नारियल पानी बिल्कुल नहीं चढ़ाया जाता है। मान्यता है कि इससे घर में धन की कमी होती है। कहते हैं कि नारियल देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, जिनका संबंध भगवान श्री हरि विष्णु से है। ये भी कहा जाता है कि नारियल पानी देवताओं को चढ़ाने के बाद ग्रहण किया जाता है, इसलिए शिवलिंग पर नारियल पानी चढ़ाना वर्जित है। नंबर 8, उबला हुआ या पानी मिला हुआ दूध। शिवलिंग पर दूध से अभिषेक का विशेष महत्व है, क्योंकि यह महादेव को अत्यंत प्रिय है। मान्यताओं के अनुसार कच्चा और शुद्ध दूध ही शिवजी को अर्पित किया जाना चाहिए, क्योंकि यह उनकी पवित्रता और शीतलता का प्रतीक है। उबला हुआ दूध या पानी मिला हुआ दूध अपनी शुद्धता को खो देता है और इसे महादेव के अभिषेक के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है। नंबर 9, तिल। कई लोग जल या दूध अर्पित करते वक्त उसमें काले तिल मिलाकर अर्पित करते हैं। तिल को भगवान विष्णु के मैल से उत्पन्न हुआ माना जाता है और इसे शनिदेव एवं पितरों को ही अर्पित किया जाता है, इसलिए इसे भगवान शिव को नहीं अर्पित किया जाना चाहिए। नंबर 10, लाल रंग के फूल। भगवान शिव को वैरागी और शांत स्वरूप में देखा जाता है। उन्हें सफ़ेद रंग के फूल जैसे धतूरा, सफ़ेद आंकड़े का फूल, चमेली बहुत प्रिय है, क्योंकि सफ़ेद रंग शुद्धता, शांति और वैराग्य का प्रतीक है। लाल रंग के फूल विशेषकर गुड़हल देवी, शक्ति देवी, दुर्गा या काली से जुड़े होते हैं और उग्रता, जोश या सांसारिक इच्छाओं का प्रतीक माने जाते हैं, जो शिव के शांत और वैरागी स्वरूप से मेल नहीं खाते। नंबर 11, कटी हुई या खंडित दूर्वा। गणेश जी को दूर्वा प्रिय है, लेकिन शिवलिंग पर दूर्वा चढ़ाने का विशेष विधान नहीं है और अगर चढ़ा भी रहे हैं तो वो साबुत होनी चाहिए, टूटी नहीं। नंबर 12, बाएं हाथ से जल अर्पित करना। हमेशा दाएं हाथ से ही शिवलिंग पर जल या अन्य सामग्री अर्पित करें। बाएं हाथ को अपवित्र माना जाता है। नंबर 13, खंडित बेलपत्र। बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, लेकिन खंडित या कटे फटे बेलपत्र शिवलिंग पर नहीं चढ़ाने चाहिए। हमेशा साबुत और साफ बेलपत्र ही अर्पित करें। नंबर 14, लोहा या स्टील के बर्तन। शिवलिंग पर जल या दूध चढ़ाते समय लोहे या स्टील के बर्तनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तांबे या चांदी के बर्तन शुभ माने जाते हैं। नंबर 15, बासी या मुरझाए हुए फूल। किसी भी देवी देवता की पूजा में बासी या मुरझाए हुए फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। नंबर 16, निशित काल के बाद जल। सूर्यास्त के बाद या निशित काल मध्य रात्रि में शिवलिंग पर जल चढ़ाना वर्जित माना जाता है। सुबह का समय अभिषेक के लिए सबसे शुभ होता है। नंबर 17, चंपा और केवड़ा के फूल। केतकी की तरह चंपा और केवड़ा के फूल भी भगवान शिव की पूजा में वर्जित माने जाते हैं।
नंबर 18, प्लास्टिक की बोतल में जल या दूध। धार्मिक कार्यों के लिए प्लास्टिक को अशुद्ध और अपवित्र माना जाता है। शिवलिंग पर जल या दूध चढ़ाने के लिए हमेशा तांबे, पीतल, चांदी या स्टील के शुद्ध बर्तनों का ही उपयोग करना चाहिए। प्लास्टिक की बोतल या बर्तन पूजा में उपयोग करने से पूजा का फल नहीं मिलता। तो दोस्तों, ये थी वो सभी मुख्य चीज़ें जिन्हें सावन के महीने में शिवलिंग पर भूल कर भी नहीं चढ़ाना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखकर आप अपनी शिव पूजा को पूर्ण कर सकते हैं और महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में दी गई तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष शास्त्र और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।